नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसका राजा एक खरबूजा हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम विक्रम सेठ की बहुत ही मशहूर कविता द टेल ऑफ मेलन सिटी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी मजेदार कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब इंसाफ और राजकाज बिना सोचे समझे चलाया जाए तो मामला कितना गड़बड़ और हास्यास्पद हो सकता है। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है कि आखिर होता क्या है जब एक राजा का न्याय का तराजू ही हिल जाए। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस अजीबोगरीब और दिलचस्प कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा ही न्यायप्रिय और शांत है, और उसका इरादा भी बिल्कुल नेक था। वो शहर के लोगों के लिए एक शानदार, एक भव्य मेहराब बनवाना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी नेक इरादे भी बड़े अजीब नतीजों की वजह बन जाते हैं। तो बस राजा का हुक्म था और कारीगर फौरन काम पर लग गए। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया और देखते ही देखते मेहराब बनकर तैयार भी हो गया। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। और अब आता है कहानी में वो पल जो सब कुछ बदल कर रख देता है। राजा बड़े ही शान और शौकत से अपनी उस नई नवेनी मेहराब के नीचे से गुजरने के लिए निकलता है। और हुआ ये कि मेहराब की ऊंचाई थोड़ी सी कम रह गई और राजा का ताज उससे टकराकर जमीन पर गिर गया। अब एक राजा के लिए ये कोई मामूली हादसा नहीं था, ये तो सरासर बेइज्जती थी, घोर अपमान। और बस यहीं से शुरू होता है असली तमाशा। राजा का पारा तो 7वें आसमान पर था, उन्हें तो बस किसी को सजा देनी थी। और अब शुरू होता है इल्जाम लगाने का एक ऐसा खेल जो बहुत ही तेज और मजेदार है। राजा के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना चीफ बिल्डर। राजा ने फौरन उसे दोषी ठहराया, लेकिन वो भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने फौरन इल्जाम कारीगरों पर मढ़ दिया। कारीगरों ने कहा, अरे हमारे क्या गलती, ये तो राजमिस्त्रियों का काम था। और राजमिस्त्रियों ने सीधा सीधा वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट की तरफ उंगली उठा दी। मतलब देखिए कैसे जिम्मेदारी की गेंद एक से दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। वास्तुकार ने सारा पासा ही पलट दिया। वो बोला, हुजूर, गलती मेरी नहीं, आपकी है। आपने ही तो आखिरी समय में नक्शे में बदलाव करवाए थे। मतलब इल्जाम घूम फिर कर सीधा राजा पर ही आ गया। अब जब बात खुद पर आ गई तो राजा तो बुरी तरह से फंस गया। इस अजीब सी सिचुएशन से निकलने के लिए उसने फौरन राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलवाया ताकि वो फैसला सुना सके। और यहाँ से न्याय का मजाक और भी गहरा हो जाता है। उस सबसे बुद्धिमान आदमी का फैसला सुनेंगे। फैसला ये था कि असली मुजरिम तो वो मेहराब ही है। अब जब एक मंत्री ने कहा कि मेहराब को फांसी देना तो बेवकूफी है, तो भीड़ भड़क गई। उन्हें तो बस किसी को फांसी पर लटकते देखना था। बस भीड़ को शांत करने के लिए राजा ने एक बेहद ही बेतुका फरमान सुना दिया। और अब देखिए किस्मत का खेल। भीड़ को खुश करने के लिए जब फांसी का फंदा तैयार किया गया तो नापजोक में पता चला कि उसमें फिट आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, और वो था खुद राजा। तो इस तरह राजा को अपने ही हुक्म की वजह से फांसी हो गई। लेकिन अब राज्य कौन संभालेगा? यकीन मानिए, नए राजा को चुनने का जो तरीका है ना, वो फांसी से भी ज्यादा अजीब है। जरा इस सिलसिले को देखिए। परंपरा ये थी कि शहर के गेट से जो भी अगला इंसान गुजरेगा वही नया राजा चुनेगा। और गुजरा कौन? एक मूर्ख, जिसे कुछ भी पूछो उसका एक ही जवाब था, एक खरबूजा। बस फिर क्या था, मंत्रियों ने भी बिना दिमाग लगाए एक खरबूजे का ही राज्याभिषेक कर दिया और उसे सिंहासन पर बैठा दिया। और यही इस कहानी का सबसे गहरा कटाक्ष है। सालों बाद भी शहर के लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कोई इंसान है या खरबूजा, जब तक हमारी जिंदगी में शांति है और हमें अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है, सब ठीक है। तो चलिए, कहानी तो हमने सुन ली, अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत तीखी आलोचना छिपी हुई है। सवाल तो उठता है कि आखिर इस पूरी बेतुकी कहानी से कवि हमें समझाना क्या चाहते हैं? इसका असली मतलब क्या है? इस कहानी का जो सार है ना, वो एक सिद्धांत में छिपा है जिसे कहते हैं लेसे फेर। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है हस्तक्षेप की नीति, यानी चीजों को उनके हाल पर छोड़ दो। खरबूजा शहर के लोग भी तो यही चाहते थे, एक ऐसा राजा जो उनके मामलों में कम से कम दखल दे।
तो मतलब ये कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये अंधे न्याय, बेवकूफ़ी भरी सत्ता और यहाँ तक कि जनता की अपने शासकों के प्रति उदासीनता जैसे कई गंभीर मुद्दों पर एक तीखी टिप्पणी है। ये असल में पूरे शासन की व्यवस्था पर ही एक व्यंग्य है। यहाँ कविता का जो मेन मैसेज है वो एकदम साफ है। देखिए, एक होता है विवेक के साथ न्याय, जो हर पहलू को देखता है, कारण और संदर्भ को समझता है, और दूसरा होता है विवेक के बिना न्याय, जो सिर्फ लकीर का फकीर बनकर नियमों का पालन करता है, चाहे नतीजा कितना भी बेतुका या अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर ये कविता उन सभी सिस्टम्स पर एक तंज है जहां नियमों को अक्ल और तर्क से ऊपर रख दिया जाता है। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि बिना सोचे समझे लागू किया गया न्याय असल में अन्याय का ही दूसरा रूप होता है। और अंत में ये कहानी हमें ये इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर लोगों को शांति और आज़ादी मिल रही है, तो क्या इस बात से वाकई कोई फर्क पड़ता है कि सिंहासन पर कौन या क्या बैठा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ई पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये उन सभी के लिए उपयोगी है जो विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की पढ़ाई में मदद कर सकता है।